नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के इन जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय इलाकों में कई गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम में 11 पैसे और डीजल के दामों में 15 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ आज देहरादून में पेट्रोल के दाम है 92 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 6 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज हरिद्वार में पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 77 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 36 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज हल्द्वानी में पेट्रोल के दाम है 92 रुपए 4 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 71 पैसे। UKSSSC कराएगा ऑनलाइन परीक्षाएं, प्रश्न पत्र और समय में होगा बदलाव। कोरोना काल में अब UKSSC ऑनलाइन परीक्षा करवाएगा। इसके लिए प्रश्नों की संख्या को से लेकर परीक्षा के समय में बदलाव किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC की 6 महत्वपूर्ण ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। अब आयोग ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र में सवालों की संख्या में कुछ कमी की जाएगी। साथ ही परीक्षा का समय भी घटाया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन परीक्षा 100 सवालों के साथ 2 घंटों की कराई जाती है, मगर कोरोना काल में जल्द ही आयोग सवालों की संख्या को घटाकर 80 करेगा। इसके साथ ही समय सीमा भी 2 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे की जाएगी। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। कोरोना लाइव अपडेट्स। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए 589 नए मामले। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की सख्ती का असर दिखने लगा है। पहले जहां कोरोना के नए मामले रोज 6 से 7 हजार और कभी 9 हजार के पार जा रहे थे, वहीं आंकड़ा 500 के करीब आ गया है। गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 589 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 31 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 3354 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। उत्तराखंड में जहां कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, तो वहीं प्रदेश में एक्टिव केस भी तेजी से कम हो रहे हैं। गुरुवार को 3354 मरीज स्वस्थ होने के बाद एक्टिव केस की संख्या घटकर 22,530 रह गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,32,067 केस मिले हैं। इसमें से 2,97,122 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 89.48% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,573 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.98% है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 7 मरीजों के मरने की जानकारी गुरुवार को दी है। इसमें देहरादून में 4, हरिद्वार में 2 और टिहरी में 1 मरीज की मौत हुई है। ये सभी मौत 13 मई से 29 मई के बीच हुई है। अब बात करते हैं प्रदेश में वैक्सीनेशन की। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,85,554 कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वाले 2,78,511 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। प्रदेश में गुरुवार को 14,506 लोगों को वैक्सीन लगी है। ब्लैक फंगस ट्रैकर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 255 हुई, 35 की मौत। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 255 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 35 ब्लैक फंगस मरीजों की मौत हो चुकी है। फॉरेंसिक लैब व CBCID की कार्यशैली पर DGP ने जताई नाराजगी, सख्त निर्देश दिए। पंडितवाड़ी स्थित विधि विधान प्रयोगशाला और उत्तराखंड CBCID के काम में कमियों पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार नाराजगी जताई है। गुरुवार को DGP ने FSL और CBCID के ऑफिस का निरीक्षण किया और तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द होने से बॉर्डर के लोगों का कारोबार हुआ प्रभावित, सता रही रोजी रोटी की चिंता।
वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस बार भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित नहीं हो पाएगी। लगातार दूसरे साल यात्रा बंद होने से जहां श्रद्धालु निराश है, वहीं बॉर्डर के ग्रामीणों का रोजगार भी प्रभावित हो गया है। यात्रा के जरिए जहां सैकड़ों पोनी पोर्टर्स को सीजनल रोजगार मिलता था, वहीं यात्रा के दौरान 4 महीने तक सीमांत क्षेत्र के लोगों का कारोबार भी जमकर फलता फूलता था। मगर पिछले 2 सालों से चीन बॉर्डर से सटे गाँव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं यात्री का संचालन नहीं होने से कुमाऊं मंडल विकास निगम को करीब 5 करोड़ का घाटा झेलना पड़ेगा। देवदूतों ने बचाई जान, मलबे में दबा मजदूर, देवदूत बंद, पुलिस ने बचाई जान। उत्तरकाशी जनपद में मोरी विकास खंड के देई गांव में मजदूरी कर रहा एक युवक पहाड़ी से मलबा आने के कारण दब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सामने आया सतपाल महाराज का दूसरा झूठ, उनके दावे के उलट मौनी बाबा ने सीएम के आश्वासन पर तोड़ा अनशन। बीते कुछ दिनों से सतपाल महाराज अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। बीते दिन उन्होंने हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी, जिसे राज्य सरकार ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब महाराज का एक और बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ में अनशन कर रहे मौनी बाबा के अनशन के खत्म कराने का दावा किया था, जबकि मौनी बाबा ने सीएम तीरथ के आश्वासन के बाद गुरुवार 3 जून को अपना अनशन तोड़ा। सतपाल महाराज जब मौनी बाबा का अनशन खत्म कराने के दावे कर रहे थे, उस समय भी मौनी बाबा अनशन पर बैठे हुए थे। पाक मूल की फरीदा मलिक के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के मामले में सजा काटकर अमेरिका जा चुकी पाक मूल की अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक के खिलाफ चंपावत पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने देश भर में इमिग्रेशन चेक पोस्ट में भी इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी आज CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भूखे न रह जाए बेजुबान, 35 सालों से सेवा में जुटी कामिनी कश्यप। कामिनी कश्यप 35 सालों से बेजुबानों की सेवा में जुटी हुई हैं। वहीं लॉकडाउन में भूख से बिलख रहे आवारा कुत्तों समेत अन्य जानवरों की सेवा में वे तत्परता के साथ जुटी हुई हैं। वह सुबह शाम बेजुबानों को खाना दे रही हैं। ग्रामीणों के अनुशासन के आगे कोरोना भी फेल, उत्तराखंड के इस गाँव में कोरोना की नो एंट्री। कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों को अपने चपेट में ले लिया है। शहरों के बाद जहां कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसारता जा रहा है, वहीं नैनीताल जिले में एक गांव ऐसा है जहां ग्रामीणों की जागरूकता, जिम्मेदारी और अनुशासन ने कोरोना को एंट्री नहीं होने दी है। हम बात कर रहे हैं मुक्तेश्वर के सतोली गाँव की। कोरोना काल में बेरोजगार हुए छोटे कारोबारियों की मदद करेगी राज्य सरकार, मांगी डिटेल। कोरोना काल में बेरोजगार हुए नाव चालक, घोड़ा संचालक समेत फड़ कारोबारियों की राज्य सरकार मदद करेगी, जिसको लेकर शहरी विकास निदेशालय के द्वारा SDM से डिटेल मांगी गई है। इंस्पेक्टर NS मर्तोलिया ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, लौटाए रुपए। दरअसल आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर NS मर्तोलिया को जिला मुख्यालय के न्यू बस अड्डे में 500 के नोट पड़े मिले। उन्होंने जब रुपयों को उठाया तो 27,500 निकले। लॉकडाउन होने के कारण बाजार बंद था, जिस कारण वे किसी भी व्यापारी को पूछ भी नहीं सके। ऐसे में उन्होंने पुलिस और मीडिया कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कोतवाल कुंवर सिंह बिष्ट को आबकारी इंस्पेक्टर ने पूरी जानकारी दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर रुपए मिलने को लेकर प्रचार किया गया, जबकि पुलिस की ओर से भी लोगों से जानकारी ली गई। तो इस दौरान परेशान व्यक्ति रोड पर रुपयों की खोज करता रहा, यहाँ तक कि वह लोगों से भी पूछने में लगा रहा। जैसे ही उसे पता चला कि उसके रुपए पुलिस के पास सुरक्षित हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कोतवाली पहुंचा और रुपए खो जाने की जानकारी दी। तपोवन आपदा, 92 लोगों की मृत्यु, प्रमाण पत्र जारी, हर पीड़ित परिवार को दिए 4 लाख। चमोली जिला प्रशासन ने तपोवन आपदा में लापता और मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दे दी है। साथ ही 92 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने TET प्रमाण पत्र को आजीवन मान्यता देने का किया ऐलान। केंद्र सरकार की ओर से TET प्रमाण पत्र की वैधता को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर अब आजीवन कर दिया है, जिसका लाभ शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए युवक युवतियों को मिलेगा। विकासनगर में अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार, हल्द्वानी में पुलिस ने 3 तस्करों को दबोचा। विकासनगर में 4 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में भी 3 स्मैक और शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।
अल्मोड़ा में शिक्षक पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच शुरू। जिले के सोमेश्वर विधानसभा के मनान क्षेत्रांतर्गत स्थित एक इंटर कॉलेज में तैनात भौतिक विज्ञान के शिक्षक पर छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ ने 3 सदस्यीय जांच समिति को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी पुरोला थाने में एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सांसद अजय भट्ट की फिसली जुबान, 18 से 44 साल वालों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाद अब उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय भट्ट की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि अभी 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बता दें कि वे यहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन की जगह ऑक्सीजन बोल दिया। रात के समय शराब। मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंध सदस्य बने यूओयू के कुलपति ओपीएस नेगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के सदस्य बने हैं। रुड़की सिविल अस्पताल को मिले ऑक्सीजन के 2 बड़े सिलेंडर, मरीजों को मिलेगा फायदा। हरिद्वार सीडीओ के माध्यम से रुड़की सिविल अस्पताल में 2 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए हैं। वहीं रुड़की के एक अस्पताल पर वसूली का आरोप लगा है। बाल आयोग जुटा रहा अनाथ बच्चों की जानकारी, अब तक मिले 139 बच्चे। कोविड काल में अनाथ 139 बच्चों की जानकारी बाल आयोग तक पहुंच चुकी है। इसमें ज्यादातर बच्चे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के हैं। रुद्रप्रयाग को मिला था नया ऑक्सीजन प्लांट। डीएम ने सैंपलिंग और टीकाकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश।